अस्सलाम पाकिस्तान और शहीद सिंह के अवाम। एक आदमी हज करने गया, उसने शैतान को कंकरी मारी तो एक कंकरी वापस उड़ते हुए आई और उसके सर पे लगी। उसने इस बात पे एहतजाज किया तो शैतान से पूछा किसी ने कि भाई आपने वापस इसको कंकरी क्यों मारी। उसने कहा कि यार ये मुझसे बड़ा शैतान है और मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से जल्दी से भगाओ, वरना वो यहाँ का भी चेयरमैन बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, हाँ मकबूल तेरी बात कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, तोबा तोबा तोबा। खैर, दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है, मगर पिछले 2-3 दिन से कुछ और बातें जो मेरी नोटिस में लाई गई उस पर बात करना ज़रूरी है। अच्छा, बात ना करें ना तो उनको लगता है कि जी जैसे कोई बहुत बड़े चैम्पियन। मैंने देखा जी इस्तकबाल हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं। अच्छा, जब हम तस्वीरों को गौर से देखें, उन इजलासों में बेचारे वही 150, 200, 250 लोग बैठे होते हैं। वही बेचारे हैदराबाद जा रहे हैं, वही मीरपुर खास जा रहे हैं, वही भादराबाद आ रहे हैं। अच्छा, वही सोशल मीडिया के इजलास में बैठे हैं, वही लेबर के इजलास में बैठे हैं, वही फलां के इजलास में बैठे हैं, वही वही आटे के बोरी ले रहे हैं, वही आटे की बोरी दे रहे हैं। मतलब वही कुछ 200-250 लोग की टीम है जो हर जगह पचाई जाती है। सही तरह से दिहाड़ी लग रही है, सही तरह से दिहाड़ी लग रही है। अच्छा, लोग ही कहते हैं इनके कि यार हमारी ना बहुत ताकत है, हम बहुत मशहूर लीडर हैं, जलसों में लोग नहीं आते, वर्कर इजलास में लोग नहीं आते। तो भाई अगर आप इतने बड़े लीडर हो तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करके कहानी मुका दो। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन इसीलिए नहीं करा रहे हो क्योंकि आपकी फट रही है इलेक्शन कराते हुए। आपको पता है नौशते दीवार क्या है, तो इसलिए आप इलेक्शन नहीं करा रहे हो। भाई अगर किसी को इतना अपने ऊपर गुमान है कि मैं कोई इतना बड़ा लीडर हूँ कि सारी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का चेयरमैन हूँ, तो वो 4 दफ़ा एक्सटेंशन क्यों ले रहा है यार? वो भी छुप छुप के। भाई इलेक्शन कराओ और शटअप कर दो यार। ये इलेक्शन को 4 दफ़ा एक्सटेंड कराना छुप छुप के, मुझे खबर आ रही है 5वीं दफ़ा भी ट्राई कर रहा है, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान नहीं करना, और छोटे छोटे जलसे, छोटे छोटे ग्रुप। और ये कहीं एक बात ध्यान में रखें, ये जो गैदरिंग्स हो रही है ना, ये कोई एमक्यूएम के अंदर जो कहते हैं ना 2 या 3 ग्रुप हैं, उसमें 2 ग्रुपों की मिलके हो रही है, यानी फर्जदार की और खालिद की। उसके बाद 2-250 लोग जमा करा रहे हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, फिर उसके बाद ये उठा के ला रहे हैं पुराने चले हुए कारतूस। कोई वसीम अख्तर को लेके आ रहा है, कोई हैदर को लेके आ रहा है, कोई। अरे मैं कहता हूँ ये सब, यकीन करें, ये 50-50 लोग जमा नहीं कर सकते हैं, 50-50 लोग नहीं जमा कर सकते। और ये सब भी जमा हो जाए ना, मैं कहता हूँ सब भी जमा हो जाए, ये मिलकर भी ना, मैं कहता हूँ 500-700 यार खींचा हमारा 1000 लोग जमा कर लेना बड़ी बात है। तो मैं तो इनको फिक्र ही नहीं करता। मुझे असल में इन पे बात इसलिए करता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है इनकी शक्लें देख के। तो जो कबाड़ा इन्होंने कौम का किया उसमें इनके साथ पता नहीं ये नज़र भी क्यों आ रहे हैं। मतलब कोई गैरतमंद होते तो शायद नज़र भी नहीं आ रहे होते। फिर मैंने नज़र से गुजरा, सोशल मीडिया का कोई इजलास हुआ, वही मैंने कहा दोस्त तो वही बैठे थे, पूरी टीम बैठ गई थी आगे। उसमें जी कहा गया कि जी आपने डरना नहीं है। किसको बोला कि अपनी टीम को बोला कि आप डरना नहीं है। अच्छा, पहली बात तो वो डर क्यों रहे हैं भाई? सोशल मीडिया पे काम करने से किसी की अगर फट रही है, डर रहे हैं, तो ये कहाँ है, कौन सी तरीके विकरीक चलेगी इनसे? तो अगर सोशल मीडिया पे नहीं संभाला जा रहा, ये क्या जाके पीपल्स पार्टी को मुंह देंगे? क्या लड़ेंगे जाके उनसे? क्या जाके दुश्मनों को पाकिस्तान के मुंह देंगे? डरपोक लोग हैं, खुद कह रहे हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इतने फट्टू हैं, हम इतने डरपोक हैं कि अगर हमें सोशल मीडिया पे कुछ कह रहे हैं हम डर रहे हैं। आप पावर में होते हुए डर रहे हैं, तो सोचें आप अपोजिशन में क्या करेंगे। इसलिए आप समझ लें खालिद मकबूल वगैरह जो हैं, ये मिनिस्ट्रियाँ इसलिए नहीं छोड़ते, ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ इसलिए बात नहीं करते कि क्योंकि इनको पता है कि अगर ये अपोजिशन में बैठेंगे, ये उधर बैठेंगे, तो ये मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। ये ताकत में जो भी छोटी मोटी ताकत इनके कॉल इनके पास है, जो उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, तो सोचे पीछे जब बाहर होंगे तो क्या शुरू होगा। बच्चा गली गली का चमाड़ा लगाया जाएगा इनको, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर कहने सुनने में आ रहा है कि जब भी कोई काम करें तो चेयरमैन को उस पर रखें, उस पर मतलब दिमाग में,
तो कह यार आप लोग ना गलत नहीं सोचा करें। मैंने कहा दिमाग, लोगों ने कहा उस पर रखें। अरे भाई मैंने भी पढ़ा, 2 दफ़ा पढ़ा, उन्होंने ये नहीं कहा उस पर रखें, उस पर नहीं, उन्होंने कहा दिमाग में रखें। तो उन्होंने कहा दिमाग में रखा करें आप चेयरमैन को, सोएं जागें बस चेयरमैन 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 करा करें। और मज़े की बात यह कि एमक्यूएम का इनमें चेयरमैन की पोजीशन ही नहीं है। मैं उन्होंने कहा जी खालिद मकबूल को आप ध्यान में रखा करें अपने। तो बहरहाल सोच लें अब आप, अगर आप सुबह उठेंगे खालिद मकबूल, खाना खा रहे होंगे खालिद मकबूल, वॉशरूम जा रहे होंगे खालिद मकबूल, खाने आ रहे होंगे खालिद मकबूल, फिर खाना खा रहे होंगे खालिद मकबूल, फिर कहीं जा रहे होंगे खालिद मकबूल, कुछ सोने जा रहे होंगे खालिद मकबूल। बस ख्याल में रखें आप, दिल में मकबूल, जहन में मकबूल, हर जगह मकबूल, उस पर मकबूल, खालिद मकबूल खालिद मकबूल। अभी आया ताज़ा ताज़ा। उसके बाद ये है कि जी खालिद मकबूल जो है वो अपने इस्तकबाल करवा रहे हैं। अरे जो अपने शहर जा रहे हो हैदराबाद, उसका इस्तकबाल क्यों हो रहा है? मतलब तुम कोई बहुत बड़ा कोई कश्मीर फतह करके आए हो, तुम कोई बहुत बड़ा जापान फतह करके आए हो, तुम कोई ईरान फतह करके आए हो, तुम कोई कोई कुछ क्या करके आए हो, तुम्हारा इस्तेमाल हो क्यों रहा है तुम्हारा? तुम अपने शहर जा रहे हो। भाई खालिद मकबूल तो हैदराबाद से है ना, तो हैदराबाद जा रहे नहीं, मेरा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा चलो कोई, मैं कहता हूँ 50 साल बाद वापस जा रहे हो, अभी तो होके आए थे कुछ पहले जलील होके नहीं, पहले मैं जाऊँगा वर्कर इलाज करूँगा, फिर उनको कहूँगा मेरे इस्तेमाल का इंतजाम करो, फिर मैं बड़ा करूँगा, फिर मैं मीरपुर खास जाऊँगा। मतलब जब भी आप जाओगे आपका इस्तेकबाल होगा, अपने घर जाने पे इस्तेकबाल होता है। खालिद मकबूल जब तू अपने कभी ससुराल जाता होगा तेरे को इस्तेकबाल करता होगा, ये क्या बात हुई? तो भाई इस्तेकबाल करो भाई इसका, जो ये आएगा नहीं वरना। तो मैं इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कहता हूँ जहाँ से ये इलेक्ट हुआ है कराची में, अजीज़ाबाद फेडरल एरिया, एक इस्तकबालिया वो उसके लिए भी, वो भी अनाउंस कर दें ताकि कम से कम ये अपने इलाके में आके आपसे मिल तो ले। इसको इस्तकबाल के बगैर की जाता नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। खालिद मकबूल इस्तकबाल, इसको ये करवाना है अपने साथ। तीसरी और आखिरी बात, अभी तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ ललो नहीं खुली है। इसकी सोशल मीडिया की टीम इजलास कर रही है कि मुस्तफ़ा कमाल अनीस भाई के ग्रुप का मुकाबला कैसे करना है। अभी तक हिम्मत ही नहीं हुई है ना कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात करे। अच्छा वो जो तस्वीर है, अभी तक कोई डिनाउंसमेंट ही नहीं आई है। वो जो तस्वीरें चला रहे हैं उसकी ना, अपनी बना बना के ना, मगर अभी तक कहीं से भी उसके ऊपर कोई नफ़ी नहीं आई है। करें ना नफ़ी, हम तो चाह रहे हैं नफ़ी करें, कहें ये तस्वीर गलत है, ये जाली है, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ये बात बोले। यकीन करें आप, होमवर्क पूरा है, होमवर्क पूरा है, ठीक है, मगर ये नहीं करेंगे। समझे आप मेरी बात? तो देखें पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई नहीं कर रहा है, और यही तो मैं समझा रहा हूँ, जब भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप मोमेंटम बनाने की कोशिश करते हैं, खालिद मकबूल जो फ्रंट खोल देते हैं, अमीरुल्लाह फ्रंट खोल देते हैं। अच्छा एक आदमी आया हुआ है, गवर्नर था वो बेचारा एक ज़माने में, अब मसला है कि गवर्नर के भी 2-3 बंदे खड़े हो गए। सुना वसीम अख्तर कह रहा है मुझे बताओ, कमेंट हुए नहीं, तो मेरी गद्दी है, मेरा मैं अपनी लिखवा के लाया था कहीं से। अच्छा उन लोगों के लिए भी मैं पैगाम दे देता हूँ जो कहते नहीं यार कामरान स्टोरी साहब बड़े कोई अजीम साहब थे कोई, भाई वो अजीम थे तो गवर्नर की पोजीशन हटा चुकी दिए गए, है ना। दूसरा मैं एमकेएम के कारकुनों को एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जितने भी नाम नज़र आ रहे हैं ना आपको, वसीम अख्तर के, हैदर के, एक्स के, वाई के, जेड के, भाई जब मर्जर हुआ तो ये सब मौजूद थे ना, ये क्यों छुप गए, क्यों गायब हो गए, क्यों भग गए? इतने मजबूत थे तो रजिस्ट करते ना यार, नहीं कर पाए ना, चोर था ना दिल में, गायब हो गए। और आज भी क्या पुट लिया है इतना पैसा खर्च करने के बाद? अच्छा है पैसा खर्च करने दें, हराम बहुत कमाया है इन्होंने, अच्छा थोड़ा पैसा खर्च कम होने के, सर थोड़ा कम लेके जाएंगे कब्र के अंदर अपने साथ, अपने औलाद के लिए कम छोड़ेंगे थोड़ा। और मैं तो जिनके साथ कारकुनान है अटैच, उनको कह रहा हूँ पैसा लो उनसे यार, फ्री में काम ना करो, इनका पैसा पकड़ो इनसे, बहुत पैसा है इनके पास। बहरहाल खालिद मकबूल तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दे यार, तू इतना मशहूर लीडर है, इतना तो पूरा लाखों का लीडर है ना, करवा दे, ख़त्म कर मकानी कहानी मुका, क्यों नहीं कराएगा, डरपोक आदमी है। बहरहाल मैंने अभी जब पिस्तौल ने कहा था तो भागने की तैयारी में, कौम नज़र रखे उसके चक्कर में ना, बहुत अच्छी बात है बहुत सारे लोग चुप हो गए। फिलहाल जब पंगे मत लो यार, मिलजुल के चलना है हमने बाद में,
इसके चक्कर में बर्बादी ना करो, ये एमक्यूएम तबाह करने के चक्कर में। एमक्यूएम हम नहीं दफन कर रहे, कोई और दफन नहीं, खुद दफन कर रहा है, समझा मेरी बात। और ज़िद्दारी कहने पे कर रहा है, मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ, ये ज़िद्दारी कहने पे एमक्यूएम दफन कर रहा है, ये अल्ताफ़ के कहने पे एमक्यूएम दफन कर रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पंजाबी में मिसाल है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खिटाएंगे ना खिटा देंगे, ये वो मिसाल है सारी की सारी। तो आखिरी बात ये है कि भाई जो उसके लिए गालियाँ दे रहे हैं वो यार सुधर जाएँ, वरना जो है ना गाली का जवाब खालिद मकबूल को ही पड़ेगा। गाली मैं तो आपको क्लियर बता दूं, खालिद मकबूल की तरफ से गाली दोगे, खालिद मकबूल की माँ को गाली पड़ेगी, उसकी बहन को बेटी को गाली पड़ेगी, अमीनुल हक की बहन बेटी माँ को पड़ेगी, फारूक सत्तार की माँ बहन बेटी को पड़ेगी। क्योंकि देखो यार, मैं फिर ये बात कहता हूँ, तुम्हारी माँ बहनों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, उन बेचारियों का कसूर है, मगर तुम उनको भी गाली पड़वाते हो। अब मैंने फैसला किया, मैं इन तीनों चारों की माँ बहन को गाली दूंगा डायरेक्ट जो आएगा। तो ये सुन लें, अगर ये चाहते हैं कि ना पढ़ें तो इनको रोकें। और भी है, मैं कारस्तानियाँ पता है, ये सोशल मीडिया के जो इंचार्ज बने घूम रहे हैं ना, इनकी बड़ी कहानियाँ हैं, बहुत सारे हमारे साथ के पड़े हुए हैं, हमें अच्छी तरह पता है इनकी पूरी पूरी कहानियाँ। जो बेवड़े वेवड़े घूम रहे हैं ना, इम्पोर्टेड मिलना बंद हो गई है, उस बेवड़े के लिए बस एक मिसाल है कि वो 50,000 पाउंड की कहानी क्या है यार, वो तो बता ना कभी, या हम बताएंगे तुझे कभी, है ना। बहुत सारी कहानियाँ यार, बहुत कहानियाँ हैं यार, ये डायरियाँ भरी हुई हैं, यकीन करें आप, भरी हुई हैं डायरियाँ। बोलते नहीं हैं लोग, नाराज़ हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, मतलब छोड़ देंगे। ऐसा काम ना करें बॉस, इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं। मैं फिर ऑफर कर रहा हूँ, खालिद मकबूल देख बात सुने, तू इंटर पार्टी इलेक्शन करा, तू जीत गया, अपन खामोश। तू पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक को लीड कर ले, अपन खामोश। मगर तू करेगा नहीं ऐसा, तू ढीठ है, तो क्या कह सकते हैं। चले कर लेता है तो मैं अपनी ज़बान पे कायम रहूँगा, वरना तू अपनी ज़बान पे कायम रहे, और बाकी भी अपनी ज़बान पे कायम रहे। अगर वाकई में इतने हीरो हैं, अगर खड़े हो रहे हैं, तो या तो माफ़ी का रास्ता तो हर वक्त ही खुला है। बहरहाल दानिश भाई को याद दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।